हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एम बाय अचीव डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीपन प्रताप सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का। तो जैसे कि आज हमारे पास है 16 अगस्त और 1 सितंबर को हमारा पेपर है, तो अब एग्जैक्ट 15 दिन बचे हैं। तो इन 15 दिनों में क्या करना है फटाफट जान लेते हैं। और ये स्ट्रेटेजी सबके लिए काम करेगी। आप चाहे ओटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी, या फिर इंडियन नेवल एकेडमी, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये सबके लिए आपके लिए है। ठीक है ना। तो फटाफट से देख लेते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो आप सभी जानते हैं कि CDS 2 2024 1 सितंबर को पेपर है हमारा। लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आप करो, देखो बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जिनका सिलेबस नहीं हुआ होगा। छोड़ दो, अब जितना सिलेबस हुआ है उतना ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन करो। आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मत सोचो कि हम बिल्कुल एक एक चीज पढ़ के जाएंगे, है ना। हमारा पूरा सिलेबस होना चाहिए कि इकोनॉमी अभी अभी नहीं हुई है, हम 15 दिन में इकोनॉमी और पढ़ लेते हैं या नया कुछ पढ़ लेते हैं। मत करो ऐसा। जो भी आपने पिछले 5 महीने 6 महीने में पढ़ा है उसको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करो, ठीक है ना। यानी कि जो भी आपके पास, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसकी जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसी को आप कई बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो रिवीजन आप उतना कीजिए जितना आप पढ़ रहे हो। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, अच्छी बात है, आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कीजिए। लेकिन अगर आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है, टेंशन मत लो। ये मत सोचो कि हम 25 तारीख तक सिलेबस पूरा हो जाएगा हमारा और इसके बाद अपन लोग लास्ट के 5-6 दिन कर लेंगे। वो जो पढ़ा है अपने पिछले 5-6 महीने, वो पढ़ा पढ़ा सब बेकार हो जाएगा, मेहनत काम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि जितना आपने पढ़ा है अगर उतना ही ढंग से पेपर में कर लोगे तो पेपर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन अब करना है, लेकिन जितना आपने पढ़ लिया है उतना अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरा, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है अब, ठीक है। कुछ भी नया मत पढ़ो। जो भी आपने पिछले 5-6 महीने में पढ़ा है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स के अंदर अगर बात करें तो अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, टिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, एल्जेब्रा पढ़ रहे थे, तो टिग्नोमेट्री को कई बार लगा दो, ठीक है। और बहुत सारी बुक्स ऐसी आती हैं जिनमें आपको टॉपिक वाइज क्या मिल जाएगा, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। और पर्टिकुलर यूपीएससी में जो सवाल पूछता है उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे जीएस की बात करें तो जीएस में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जीएस का जो पेपर है वो सीडीएस, सीएपीएफ और यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है ना। जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग ज्योग्राफी का कोई चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, सपोज कीजिए साइक्लोन सॉल्व कर रहे हैं, तो साइक्लोन के जो सवाल है सीएपीएफ में कौन कौन से पूछे गए, यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे पूछे गए, और सीडीएस के। तो अगर ऐसी बुक आपको मिल जाए जिसमें आपके ये हर एक पेपर में यूपीएससी के जो सवाल पूछे गए वो मिल जाए, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेगी। इंग्लिश के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इंग्लिश के तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए 5-6 साल के, उन्हीं को आप बार बार लगाओ, ठीक है। एक साल में 2 बार पेपर होता है, तो अगर आपने 5 साल के पेपर लगा लिए यानी कि 10 पेपर, और उनको 5-7 बार लगा लीजिए, क्योंकि इंग्लिश ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है पूरे सीडीएस के अंदर। जो बच्चे ओटीए देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस में स्कोर करना काफी टफ हो जाता है और इंग्लिश में आप आराम से स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, ठीक है। और मैथ्स के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। दूसरा, मॉक टेस्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक तो टॉपिक वाइज लगा लीजिए और दूसरा मिक्स लगा लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप 2 दिन टॉपिक वाइज लगा रहे हैं कि भाई मैं ज्योमेट्री के एक बार टॉपिक वाइज लगा लेता हूं कि मुझे ज्योमेट्री में कोई भी सवाल आ जाएगा तो हम कर लेंगे, तो उसके लिए वो कॉन्फिडेंस के लिए आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। और मिक्स प्रैक्टिस के लिए कि पूरा रिवीजन हमारा हो जाए मैथ्स का, उसके लिए अपन लोग मिक्स प्रैक्टिस का एक मॉक टेस्ट लगा लेंगे। ये काम इंग्लिश का तो मैंने बता ही दिया कि इंग्लिश तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है ना। और ये मिक्स प्रैक्टिस आपको कहां से मिलेगी, देखो एक तो आप मेरे साथ कर सकते हो, मैं डेली आपको सुबह 9 बजे करा रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो डेली आप 9 बजे जुड़ सकते हैं। और सैटरडे संडे आपको मैराथन करने को मिलती है, तो आप उस मैराथन में भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जितना आपको करना है कीजिए, बाकी पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम में शेयर हो जाती है, तो आप उस टेलीग्राम पर पीडीएफ को लेकर के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है तो, ठीक है ना। बाकी टॉपिक वाइज आप हर किसी बच्चे के पास बुक होती है, आप एमवाइब के प्लेटफॉर्म पर भी जाएंगे और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होगी तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर 1.5 मिलियन से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये आपके लास्ट 15 दिन में बहुत हेल्प करेंगे। पहला, अगर सिलेबस हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, जितना हुआ है उसका रिवीजन कीजिए।
कुछ भी नया स्टार्ट मत कीजिए कि सर इकोनॉमी अभी बचा है, हमारा इकोनॉमी नहीं हुआ है, सर ने नहीं कराया है, हम इकोनॉमी कर लेंगे। कोई बात नहीं है, सिलेबस पूरा नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, वो चलता है, ठीक है। लेकिन जितना हो गया उतना बेहतरीन तरीके से करके जाइए। तीसरा, मॉक टेस्ट लगाना है 2 तरीके से, एक तो टॉपिक वाइज, दूसरा मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। अगर मिक्स प्रैक्टिस डेली नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज डेली लगाइए और हर तीसरे दिन आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है। अब आप अगर खुद से मिक्स प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे साथ सुबह 9 बजे जुड़ सकते हैं मैथ के मिक्स प्रैक्टिस के लिए, और वहां पर आपको पूरे दिन सुबह 7 से लेकर के 12 बजे तक आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, जीएस की मिल जाएगी। और अब आप अपने करंट अफेयर को बेहतरीन तरीके से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और ज्यादा परेशान भी नहीं होना करंट अफेयर के लिए। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट है, तो आपको वहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा इतना ज्यादा जब आप पढ़ोगे तो अपने मेंटल इस दिमाग को शांत रखने के लिए भी कुछ करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ रहे हैं, सुबह शाम एक टाइम निकालिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, चाहे तो योगा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि दिमाग शांत रहे और वो उस दिशा में काम कर पाए जिस दिशा में आप उसको चाहते हो काम करवाना, ठीक है ना। तो ये थी लास्ट के 15 डेज स्ट्रेटजी, हर एक बच्चे के लिए है, चाहे वो सीडीएस इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जा रहे हैं या फिर ओटीए एयरफोर्स एकेडमी या फिर इंडियन नेवल एकेडमी, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और अगर आप नहीं जानते हैं कि यूट्यूब पर क्लासेस कब कब होती हैं, तो ये है आपका टाइम टेबल, देख लीजिए। डेली सुबह 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास हो रही है, ठीक है, और बाकी सुबह 7 बजे से लेकर के पूरे 12 बजे तक आपका पूरा शेड्यूल बना दिया गया है। तो आप यहाँ से भी जो मिक्स प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो M/Achieve डिफेंस एग्जाम्स के नाम से, ठीक है ना। तो इस सेशन में इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.